अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी हैंड ड्राइंग से किस तरह से डिजिटल पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। और डिजिटल पैटर्न भी कौन सा हमने आज डिस्कस करना है, ओजी रिपीट को बनाना। जिनको नहीं पता ओजी रिपीट कैसी है, यू कैन गो सर्च इट ऑन गूगल और पिंटरेस्ट, आपको काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। यहाँ मैंने ये वाली अपनी एक ड्राइंग ली है जिसको मैंने एआई से जनरेट किया था, और उसको फिर मैं फ़र्दर ट्रीट करके आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसको एक रिपीटेबल पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्दर अपने प्रोडक्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने न्यू डॉक्यूमेंट खोलनी है कंट्रोल एन प्रेस करके, और उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट या कैनवस का साइज़ सेट करना है। सो मैंने यहाँ 5x5 इंचज़ रखा है साइज़, और उसकी रेजोल्यूशन रखी थी 300 पिक्सल पर इंच। अब मैंने क्या किया है, मेरी जो भी ड्राइंग्स हैं उन सबको मैंने ओपन करके फोटोशॉप में ले आई हूँ। अब मैंने क्या किया है, लेसो टूल ओपन करके एल प्रेस किया, उससे डिज़ायर्ड एरिया जो है मेरी ड्राइंग का उसको क्रॉप किया, सेलेक्ट किया उसको, और वहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करके अपने कैनवस पे जाकर कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, जिससे वो कॉपी पेस्ट हो गया मेरे कैनवस पे। अब इसको मैंने अरेज करना है, क्लीन करना है, और जो मेरा डिज़ायर्ड सेक्शन है वो चाहिए मुझे। तो सिलेक्शन के लिए 3 तरह के टूल्स हैं। लेसो टूल से आप एल प्रेस करोगे, वो आप सेलेक्ट करोगे जिस तरह से मैंने पहले क्रॉप करके लेके आई हूँ, उस तरह कर सकते हो। मुझे यहाँ कन्वीनियंट ज़्यादा अरेज़र लग रहा था, तो मैंने अरेज़र प्रेस किया ई से। और उसके अलावा आप देख सकते हो अपने जो भी डिज़ायर्ड ब्रशेस साइजेस हैं या ब्रशेस टाइप हैं, उसको देख कर कि किस तरह से आपको इजी रहता है कौन से वाला स्टाइल ब्रश का। अगर वो भी सही नहीं लगता अरेज़र के तौर पे, तो यू कैन यूज़ द गो टू टूल जो कि मैजिक वॉन्ड टूल है। डब्ल्यू प्रेस करोगे तो मैजिक वॉन्ड आ जाएगा, उससे फिर जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे ना, यानी यहाँ ऑफ वाइट या क्रीम कलर जो है उस पर मैं डब्ल्यू प्रेस करके मैजिक वॉन्ड लेके जाकर क्रीम कलर पे जब क्लिक किया मैंने, तो वो सारे का सारा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब वो सेलेक्ट हुआ है तो मैंने सिंपल अरेज का बटन दबाया, यानी डिलीट किया, और डिलीट किया तो वो सारे का सारा सेक्शन जो है मेरा वो डिलीट हो गया है। यहाँ मैंने इन्वर्स सिलेक्शन इस वजह से की थी कलर की, सॉरी इन्वर्स सिलेक्शन नहीं, इन्वर्स कलर मैंने इस वजह से किया था कि ताकि मुझे वाइट से, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है तो हमारा वाइट कलर जो प्रोमिनेंट ज़्यादा नहीं होता, समझ नहीं आती क्या चीज़ अरेज हो गई है क्या चीज़ नहीं, तो वो ब्लैक हो गया था वाइट को जब इन्वर्स किया है। सो उससे फिर मेरा ज़रा क्लीनिंग प्रोसेस आसान हो गया था। अब देखें यहाँ बिल्कुल इमेज क्लीन हो गया है। जो चीज़ मुझे मोटिव चाहिए था वो वाला साइड बाय साइड इजी हो गया है। अब मैंने अंदर से डिलीट करना है या अरेज करना है पार्ट जो अंदर का मोटिव था, वो भी मैंने मैजिक फॉन्ट से सिलेक्शन ली क्रीम कलर की, और अरेजर से ऑरेंज वाला पार्ट डिलीट कर दिया। अब मैं इसको रिपीट सेट करूँगी। अब आप ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। ओके, सो मेक श्योर करना है हमने कि कोई भी रेजिंग के टाइम पे कोई पार्टिकल कुछ भी ऐसा ना साथ मिच के ना रहे, हमारा जो डिज़ायर्ड मोटिव है वही रहे। तो मैंने सारा मार्की टूल से सेलेक्ट करके स्क्वायर स्क्वायर साइड पे करके जो मोटिव का था उस सारे पार्ट को अरेज कर दिया। उसके बाद मैंने देखें उस इमेज को लेकर जाकर ना, अब ये देखें दोनों साइड से रिपीटेबल है, सीमलेस है, क्योंकि ओजी रिपीट है। वो जो चीज़ आपका जो ओवल सा बन रहा है वही ओवल ओवल करके आपका रिपीट होना है साइड बाय साइड। सो अब आपने देखा है कि मैंने एक मोटिव को कैनवस के एक कॉर्नर पे लेकर जाकर उसको रिपीट किया है, और उसी को हॉरिजॉन्टली रिपीट करने के बाद मैंने वर्टिकली रिपीट कर दिया उस पूरी रो को। सो उससे ये हुआ कि मेरे पूरे कैनवस पे जो मेरा मोटिव था वो रिपीट हो गया। अब मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ कि कॉर्नर टू कॉर्नर हो, ताकि जब मैं इसको डिफ़ाइन पैटर्न करके फिल पैटर्न करूँ तो वो मेरा कोई भी मसला ना। अब मैं इस इमेज को सेव कर रही हूँ क्योंकि सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेव आप नहीं करोगे तो कोई लाइट का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता होता, सिस्टम स्टक हो जाए, फोटोशॉप फाइल एरर आ जाए। सेविंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, आपने सेव साथ साथ करना है डिज़ाइन को। अब देखिए हमारा मेन पैटर्न तो रिपीटेबल सीमलेस बन गया, लेकिन अब उसमें फिल भी तो कुछ करना है, कलर्स भी ऐड करना है। तो यहाँ मेरी ड्राइंग में जो था एक फ्लावर था, उसको मैं क्रॉप करके उसी तरह से लेसो टूल से सिलेक्शन लेकर उसको मैं लेकर जाऊँगी अपनी ड्राइंग में, जो मेरा मेन कैनवस है, पैटर्न जहाँ बन रहा है, और उधर जाकर प्लेस करूँगी उसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और देखूँगी किस तरह से इसकी सेटिंग बनती है। अब इसमें भी इसी तरह जो इसका बैकग्राउंड था उसको मैंने मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अच्छा, अभी दूसरी ये चीज़ है कि आपने अब इसी को रिपीट करना है तो इसी को रिपीट कर लो। अगर इसी को साइज़ वगैरह वेरिएशन चाहते हो तो साइज़ वेरिएशन कर लो, कलर वेरिएशन चाहते हो तो कलर वेरिएशन कर लो। अब द बेस्ट थिंग द फॉर द कलर से वेरिएशन, आप उसके ह्यूज़ और सेचुरेशन से ट्रीट करो। कभी भी फिल कलर वगैरह ग्रेडियंट या उस तरह की चीज़ ना करो। सो मैं हमेशा क्या करती हूँ, हमेशा ह्यू सेचुरेशन कंट्रोल यू प्रेस किया, ये मेरे पास बार आ गया ह्यू सेचुरेशन का,
इसमें मैं कभी चाहूँ तो डायरेक्टली ह्यूज़ वगैरह को छेड़ लेती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि जो मास्टर वाला पार्ट है ना, मैंने अभी आप दोबारा से एक दफ़ा देखना उसको, तो उसमें मैंने जो जो भी टोन्स मैंने चेंज करनी हो ना, उसको मैं चेंज करती हूँ। सो वो बड़ा ही मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि मेरे पूरे के पूरे कलर्स भी नहीं अफेक्ट होते, क्योंकि कुछ कलर्स के आप ह्यूज़ छेड़ोगे तो वो बहुत बुरे लगते हैं। सो उसमें ये होता है कि जो जैसे अब इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मुझे रेड कलर प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा चेंज किया, तो वो थोड़ा सा पेल ग्रीन सा आ गया या डल ग्रीन सा आ गया, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा कलर वेरिएशन आ गई। अब मैं देखें इस मोटिव को लेकर जाके मैंने ऊपर डुप्लीकेट कर दिया, उसी मोटिव को मैंने साथ साथ हॉरिजेंटली रिपीट किया, फिर उसी सारी रो को मैंने डुप्लीकेट कर दिया ऊपर। अब देखिए मैंने जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स पे आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी रिपीट को सेट करना। सो आपने उसी कॉर्नर पे एक मोटिव को जो लेके जाएंगे उसी का डुप्लीकेट करके दूसरे कॉर्नर पे हाफ एंड ले जाएंगे। अब इस तरह मैं उसी जो दो रोज़ थी उनको वर्टिकली रिपीट कर रही हूँ, और देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपने मेक श्योर करना है एज टू एज आपकी रिपीट सेट हुई हुई हो। अब बार बार आपने जैसे ही सेट करते जाओगे ना, आपने न्यू फाइल ओपन करके, बड़ा कैनवस ओपन करके उसमें देखना है कि आपकी जो डिफ़ाइन पैटर्न करोगे उसमें जब फिल करोगे तो कैसी आती है। अभी मैंने डिफ़ाइन पैटर्न किया उसको, और अब मैं फिल करके देख रही हूँ कि कहीं मेरी सीम तो नहीं बन रही पैटर्न में, या कुछ इशू तो नहीं आ रहा। सो अभी देखें इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा था, तो साइज़ को थोड़ा सा देखा, फिर अब थोड़े से और ट्रीटमेंट्स किए जो मुझे ऐसे होता है ना कि गोइंग विद द फ्लो, ये चीज़ भी ऐड कर लो, ये चीज़ भी ऐड कर लो। अभी यहाँ ये एज इट इज़ पैटर्न इज़ वेरी नाइस, मुझे बहुत डिसेंट लग रहा है, बट आई वांटेड टू डू कलर वेरिएशन और थोड़ा सा उसमें और चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी। सो आई एम प्लेइंग अराउंड विद दैट। तो मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, सिर्फ कंट्रोल यू से मैं छेड़ूँगी कलर्स को, आपने ये चीज़ नोट करनी है, और थोड़े बहुत ब्रशेस से फर्दर उसको ट्रीट करूँगी। तो अगर मुझे लगा कि कहीं कोई चीज़ ऐड करनी है तो आई ऐड इट, अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन हुआ तो you can feel free to ask in the comment section. I'll inshallah try to answer that. ओके, यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि इधर मुझे कलर्स थोड़े से मैंने फ्लावर्स के चेंज किए थे, क्योंकि वो एक ही फैमिली बोरिंग लग रही थी, तो मैंने ब्लू का टोन डाला था, तो उसमें फिर मुझे वो उसकी रिपीट सेट करनी थी, तो वहाँ मैंने फिर उन फ्लावर्स को रिमूव करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे उनको रिमूव किया। अब मुझे ओजी पैटर्न जो है एक्चुअल, उसके भी कलर्स को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का दिल कर रहा था। सो व्हाट आई डिड इज़ आई मेड द न्यू लेयर, उसी का डुप्लीकेट किया जो ओजी पैटर्न था, और उसमें उस जो न्यू लेयर का था उसको कलर चेंज किया, और उसमें फिर मैं ब्रशेस सेलेक्ट करके, वेट मीडिया ब्रश है ये, और इससे सेलेक्ट करके उसको जो डुप्लिकेटेड लेयर थी उसको अरेज कर रही हूँ। ऑरेंज कलर वाली जो है वो डुप्लिकेटेड लेयर है, सो उसको अरेज कर रही हूँ जगह जगह से, तो इट्स मेकिंग अ गुड पैटर्न। थोड़ा सा उसमें कलर वेरिएशन, थोड़े से टोन्स और ऐड हो रहे हैं, सो वो एक बोरिंग चीज़ नहीं आ रही कि पूरे का पूरा ठग करके एक ही कलर आ रहा है या इस तरह। सो वो थोड़ी सी आप रेंडरिंग वगैरह कर सकते हो, या वेरिएशन टोन्स वगैरह और ऐड कर सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से, या जो भी आपको प्ले अराउंड करते हुए अच्छा लगता है वो चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हो। ब्रश जब मैं यूज़ करती हूँ तो ये बहुत हैवी हो जाता है, जो वेट मीडिया ब्रश है ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रश है। सो अभी मेरा सिस्टम स्टक हो गया था, जो मैं जितना आपने देखा है वो स्टक हुआ था, तो यहाँ आप लोगों को वो एक्चुअल इफेक्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें मैं वो अरेज कर रही हूँ और फिर वो फर्दर रिपीट करूँगी। तो अभी आप देखेंगे जो पहले बिल्कुल ब्लैक था और येलो टोन्स आ रही थी, उससे अब काफ़ी बेहतर हो गया, और इसमें काफ़ी सारे ब्लू टोन भी है, पिंक टोन भी है, और फर्दर मैं और ज़्यादा टोन्स को चेंज कर रही हूँ। जो ऑरेंज कलर था उसको मज़ीद चेंज करके पिंक में ले आई हूँ, और फर्दर देखिए मैं किस तरह से आप लोगों को चेंज करके दिखा रही हूँ। हमेशा आपने याद रखना है कि कंट्रोल यू से आपने कलर चेंज करना और किसी तरह से नहीं करने। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी इज़ फॉर बैलेंसिंग द कलर्स। सो उससे भी आपके बैलेंस हो जाते हैं, थोड़े से रेड्स में ज़्यादा जा रहे हैं, मैजेंटा में ज़्यादा जा रहा है, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ओके, सो यहाँ मुझे ओवरऑल कॉम्पोजिशन अच्छी लग रही है। अब मैंने इसकी एक्चुअल रिपीट सेट करनी है, जो मेरी फाइनल जो रिपीट है ना, तो मैंने क्या किया है, इसको क्रॉप किया है एज टू एज ला कर। अभी भी इसमें जैसे
आपको देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से मैं उसकी रिपीट सेट कर रही हूँ, यूनिट एक बना रही हूँ। तो मैंने एज टू एज जहाँ मुझे था ना कि ज़रा सा भी अगर डिस्टेंस आ रहा था या कुछ भी चीज़ आ रही थी तो मैंने उसको बिल्कुल क्रॉप कर दिया ताकि जब मेरी फाइनल रिपीट सेट हो तो उसमें फ़र्दर फिर अच्छी चीज़ आए। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, कुछ मुझे ज़्यादा फ्लावर्स ओवरडू कर रहे थे तो मैंने फिर क्या किया, कॉर्नर से एटलीस्ट फ्लावर्स रिमूव कर दिया और जो जहाँ जहाँ रिपीट हो रहा था वहाँ से फ्लावर्स रिमूव कर दिया ताकि मुझे वो बहुत ज़्यादा फ्लोरल ना हो जाए। मैं आई वांटेड टू गिव इट सम नेगेटिव स्पेस। ये जस्ट मैं प्ले अराउंड कर रही हूँ देखने के लिए कि और किस तरह से रिपीट में और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, पैटर्न किस तरह बन सकता है। अदरवाइज़ हमारे लिए वो पैटर्न भी एक काफ़ी था ओजी रिपीट को रिप्रेजेंट करने के लिए या सीमलेस पैटर्न बनाने के लिए। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से आप और वर्किंग करके एक अच्छा पैटर्न, सीमलेस पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। ये मैं मेरी ब्रशेज़ हैं सारे के सारे, इन ब्रशेज़ में से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ ऐड करूँ, कोई स्टैम्पिंग कर लूँ या कुछ भी। सो आई फास्ट फॉरवर्ड इट। आप वो देखिए कि किस तरह से मैं इसको मज़ीद ब्रशेज़ ऐड करके इसकी क्या फ़ाइनल लुक लेके आती हूँ। ओके, सो यहाँ फाइनली मेरे डिज़ाइन की कुछ फाइनल लुक निकल आया। मैंने ब्रश स्टैम्पिंग करके उनके कलर्स वगैरह एडिट करके रिपीट सेट किया उनकी और उसको फिर फाइनली डिफ़ाइन पैटर्न करके फिल पैटर्न किया और मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन हो गया कि दिस इज़ हाउ माय फाइनल डिज़ाइन विल लुक। अच्छा, तो उसके बाद अब मैंने क्या किया है, मैंने इनके मॉकअप्स बनाए हैं। मॉकअप्स के लिए मैंने एप्लीकेशन यूज़ की है, मॉकेटअप एप्लीकेशन है। ये फ्री एप्लीकेशन है बट अब फिर उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह का कोई सीन है। सो मैं तो उसको फ्री ही यूज़ करती हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ बिकॉज एट द एंड आपने अपना प्रोडक्ट ही देखना है कैसा लग रहा है। सो डू ट्राई आउट दिस रिपीट। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। आपने बस उसके बेसिक ड्राइंग जो है इस पैटर्न पे बनानी है, जो भी आपके मोटिव्स हैं, चाहे आप डिजिटली या फिर मैनुअली, लेकिन उसको फिर आपने रिपीट जिस तरह से मैंने आपको दिखाया उस तरह से करना है। डू शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम, स्टोरीज पे पोस्ट कीजिएगा तो टैग ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।